नमस्कार, मैं राजेश कुमार खरे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल धम्म संकट। अपने पिछले एपिसोड में, पिछले 2 एपिसोड में कह लीजिए, हमने 2 काल का आपको कांग्रेस पार्टी के 2 काल का हमने 2 युग का एक प्रकार से कह लीजिए हमने आपको वर्णन किया। एक तो प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में हमने बताया कि उनसे क्या क्या कूटनीतिक गलतियां थीं। उसके बाद ये बताया कि जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने प्रधानमंत्री का पद संभाला तो कैसे उन्होंने कांग्रेस पार्टी को फिर उबारा, ऊपर तक ले गए और कांग्रेस पार्टी की छवि और सुधरी। अब तीसरा एपिसोड जो हम लेके आए हैं ये है इंदिरा गांधी के नेतृत्व की। इंदिरा गांधी एक समय आयरन लेडी के रूप में भी जानी जाती थी। हालांकि ये हमारे आयरन लेडी का जो नाम जो है ये हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको दिया था, जब वो 1971 का युद्ध लड़के भारत बांग्लादेश वाला और युद्ध को जीता था और 95,000 पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर करवाया था, तब उन्होंने उनको आयरन लेडी के रूप में बोला था। लेकिन आज हम गलतियों की चर्चा कर रहे हैं कि क्या क्या ब्लंडर्स हुए हैं कांग्रेस शासनकाल में और क्यों कांग्रेस पार्टी इतनी नीचे तक आ गई है। तो हम उनकी जो अच्छे अच्छे कार्य हैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उनसे गलतियां क्या क्या हुई हैं, क्यों कांग्रेस पार्टी का पतन हुआ है, हम उसकी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना 3rd एपिसोड इंदिरा गांधी के शासनकाल के बारे में। इंदिरा गांधी के समय कांग्रेस पार्टी एक अथॉरिटेरियन पार्टी बन गई थी। इंदिरा गांधी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में 1966 में उन्होंने प्रधानमंत्रित्व का पद संभाला। उनके काल में कांग्रेस पार्टी एक प्रकार से डिक्टेटरशिप वाली पार्टी बन गई। यानी अगर इंदिरा गांधी जी ने कुछ कह दिया तो वह एक प्रकार से अथॉरिटी बन जाता था, उसमें कोई बहस नहीं कर सकता था। उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए, बड़े फैसले लिए जो बहुत ही विवादास्पद थे। जैसे कि 1975 में 75 से 77 2 साल का कार्यकाल इमरजेंसी पीरियड का था। देश में लोकतंत्र को उन्होंने सस्पेंड कर दिया। जो आज राहुल गांधी बोलते हैं कि संविधान पे चर्चा करो, कानून बचाओ, कानून बचाओ, उनकी दादी ने ही लोकतंत्र को सस्पेंड कर दिया था। इससे कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी पर बहुत असर पड़ा, यानी उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत ही लो हो गई। दूसरा था 1984 का ऑपरेशन ब्लू स्टार, जो बाद में उनकी हत्या का कारण भी बना। स्वर्ण मंदिर परिसर में जाके पंजाब में, अमृतसर में जो मिलिट्री ऑपरेशंस हुआ, आतंकवादी जो वहां छुपे हुए थे उनको निकालने के लिए, भिंडर वाले अन ग्रुप को, उसमें सिखों के आस्था को बहुत चोट पहुंची और इस कारण जो है पंजाब से एक प्रकार से कांग्रेस का जो है कांग्रेस की पार्टी पे आस्था जो है सिखों की बहुत कम हुई। तीसरा जो था वो गरीबी हटाओ का नारा था। हमको भी अच्छी तरह याद है जब चुनाव प्रचार हमारे यहाँ होता, हम छोटे छोटे थे 75-77 में, तो चुनाव में यही नारा लगता था कि गरीबी हटाओ देश बचाओ, और ये इंदिरा गांधी का पेट नारा था। ठीक है, तो ये बहुत ही पॉपुलर स्लोगन था, लेकिन जमीनी स्तर पर इसके परिणाम नहीं दिख रहे थे। यह एक प्रकार से लॉलीपॉप टाइप का नारा था कि भाई हम गरीबी हटा देंगे, सब लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे देंगे, सब जगह समृद्धि आ जाएगी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। यह केवल एक नारा ही रह गया उनके शासनकाल में। इससे भी कांग्रेस पार्टी का ग्राफ गिरा और इसके साथ ही उनका जो सबसे बड़ा ब्लंडर निर्णय था वह था उनका नसबंदी का कार्यक्रम, जो कि इमरजेंसी के समय में शुरू हुआ था। उसमें काफ़ी इनोसेंट और इवन अनमैरिड लोग, जिनके कोई बच्चे होने का सवाल ही नहीं उठता है, उन सब लोगों को भी पकड़ के और उनकी नसबंदी करवा दी गई। इससे काफ़ी असंतोष फैला, हिंदुओं में तो फैला ही फैला, मुस्लिमों में बहुत ज़्यादा फैला। क्योंकि आप जानते ही हैं कि मुस्लिमों में यह कहावत है कि भाई बच्चे तो अल्लाह की देन है, और उनको पकड़ के दिल्ली में खासकर काफ़ी बड़ा कोहराम मचा, काफ़ी लोग मारे भी गए इस चक्कर में और नसबंदी के चक्कर में।
तो यह जो है इससे कांग्रेस का वोट बैंक बहुत खिसका। डीएमके पार्टी जैसी क्षेत्रीय पार्टी, अकाली दल और जनता पार्टी का उदय हुआ 77 के बाद, जब आज इमरजेंसी खत्म हुई। अगर हमारी एनालिसिस कांग्रेस पार्टी के बारे में आपको पसंद आ रही हो, जानकारी आपको लग रहा हो कि वाकई है, जो थोड़ा बहुत रिसर्च हमने किया है उसके आधार पर सही है, तो कृपया हमारे धर्मसंकट चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, इससे पता चले कि कांग्रेस पार्टी का पतन क्यों और कैसे हुआ। और इसके साथ साथ इस वीडियो को कृपया YouTube में देखें, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप YouTube के लिंक को खोल के देखें, ना कि आप उसमें क्लिक करके देखें, इससे हमारा व्यूअरशिप काउंट नहीं हो रहा है। और कृपया इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, और अगला एपिसोड है हमारे प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के युग के बारे में, उनके कार्यकाल के बारे में कि उनसे क्या क्या गलतियां हुई थी, उसके बारे में हम आपको बताएंगे।